हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो कभी भी आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने सारी विशेष एक टाइम पे कर दिए हैं। तो गाइस, फिर से हम लोग आज अपने नए सेशन में स्टार्ट करते हैं। अपने आर.एस. अग्रवाल बुक को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीकों में, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, सरल तरीकों में सीखें आसान तरीका। सो ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारे क्विक स्मार्ट एजुकेशन चैनल में दिखेंगे। तो प्लीज़ गाइज, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हों उनसे भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शॉर्ट ट्रिक्स। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, और ये हमारा आर.एस. अग्रवाल के सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको कल बताया था कि हमारा मिश्र धन हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, और अमाउंट में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है और प्लस इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट हमारे दो हो सकते हैं, एसआई हो सकता है और दूसरा सीआई हो सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा एसआई का है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। ओके, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल रहे थे कल। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम अपने शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच में सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम के सॉल्यूशन को बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग क्या मानते हैं, 100%। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी चीज़ें कैलकुलेटिव हैं, उनको करेंगे, देन अपने आंसर पे आ जाएंगे। और देखिए, रेट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 8%। और हमने कल बताया था कि जो ये रेट हमें यहाँ पे एक्चुअली गाइस, यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो हमें सिंपल इंटरेस्ट में दे रखा है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से। अब हमने आपको कल क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल। अगर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है तो मतलब कि 8% का है। सो यहाँ पे जो ये अमाउंट 8% है, रेट है, ये हम मान सकते हैं 8 रुपये। अभी देखिए, हम परसेंटेज यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने कल आपको बताई थी, उसको हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते हैं कि एसआई में अगर हम आपको 8 रुपये दे रहे हैं 3 दिन, तो आपको कितने रुपए हो गए, 8 + 8 + 8। ये हमारा 1 ईयर का हो गया, 2 ईयर क्या हो गया, 3 ईयर का हो गया। यहाँ पे ईयर्स दे रखा है ना, हम यहाँ पे दिन मान लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो टोटल आपको कितने रुपए मिल गए, 24 रुपए हो गए, है ना। और ये क्या है, साधारण ब्याज है, और हमने साधारण ब्याज क्या होता है, 100 प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट पे ही तो जो हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इतना मिलता है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, 100। सो यहाँ से गाइज ये हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा देखिए प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है, 100%, एंड देन इंटरेस्ट कितना आ गया, 24 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 124%। अब ये 124% हमारा क्या है, ये हमारा आ गया है अमाउंट। और अमाउंट देखिए कितना दे रखा है डिजिट वैल्यू में, अमाउंट हमें दे रखा है 6,944 रुपये। तो देखिए अब गाइस, हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, बहुत इजी मेथड जो मैं हमेशा आपको फॉलो करता हूँ, बताता हूँ। तो देखिए, मिश्र धन हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट निकाला है ना, तो कितना है, जो ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है, कितना है, 124 है, ये हमारा अमाउंट है। और ये अमाउंट अगर हम लोग परसेंटेज ना लिख के यूनिट लिख लें तो कितना हमें यूनिट दे रखा है, 6944। एंड देन यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, 6944 डिवाइड बाई 124। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 56।
अब देखिए हमने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमें 100% की यूनिट निकालनी, क्योंकि क्या है, धन ज्ञात करना, धन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे ज्ञात करना, और मिश्र धन हमें दे रखा था। तो बस हमारा 100% क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 56। तो टोटल गाइस हमारा ओवरऑल आंसर आ गया है 5600 रुपीज़। सो दिस इज नाउ आवर आंसर, 5600 रुपये। दिस इज नाउ आवर प्रिंसिपल अमाउंट, और उसमें हमें ये अमाउंट कितना मिला है, 6944 रुपये जो हमें दिया था। इसमें जो 6944 रुपये दिया है ना, इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालें, कितना इंटरेस्ट मिला है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो देखिए अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा है 966944 माइनस 5600। तो यहाँ से वैल्यू माइनस करके तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1344। तो गाइज ये हमारा इंटरेस्ट है, SI, इतना हमें ब्याज मिला है। बट क्वेश्चन में हमसे तो ये पूछा नहीं है, तो ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि चीज़ें कितनी इजी होती हैं। बस थोड़ा सा माइंड अप्रोच रखिए, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता है। एक हमारी सोच टफ हो जाती है कि एग्ज़ाम का लेवल टफ हो रहा है, नथिंग। मैं आप लोगों को क्यों डराऊँ, क्योंकि चीज़ें उतनी है ही नहीं, बस आपको वो लेवल नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस का अप्रोच रखें कैसे हम कर सकते हैं। आई नो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने ओवरऑल क्या बताया। अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का दिया है तो वो बहुत ही ईजी होता है कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफ़िकल्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। सो गाइज आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारे एक मिस्टर देवेंद्र हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चंस कंसल्ट किए थे कि सही क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे, प्लीज़ इनका वीडियो अप्रोच सिखा दीजिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी, आई नो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। RS एग्वाल के एग्जाम्पल के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपए तथा 3/1/2। अब गाइज यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेटिव समझ रहे होंगे कि ये वैल्यू कितनी टफ दे दी यहाँ पे, बट ये हम लोग यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे, अब ये देखिए ये 3.5 है ना, तो हम इसको 3.5 कंसीडर करेंगे। ओके, कम मिश्र धन 9600 रुपए। अब गाइज ये मिश्र धन, फिर वही कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमाउंट दे रखा हमें, ठीक है। अमाउंट इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, और यहाँ पे भी देखिए मिश्र धन दे रखा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करके दे रखा है 8700 रुपए। एंड देन मूलधन तथा ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन फिर वही हमारा यहाँ पे वही 100% ज्ञात करना है, और हमें रेट बताना है। अब देखिए इसका अप्रोच हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चीज़ों को समझिएगा कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो गाइस देखिए हमें ये जो हमें दे रखा है 3.5 ईयर का, हमें कितना दे रखा है अमाउंट 9600, एंड देन 2 ईयर का देखिए हमें कितना दे रखा है, 2 ईयर का हमें दे रखा है 8700। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से ये डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये 1.5 ईयर हो जाएगा, एंड देन इक्वलेंट टू ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 900 आ जाएगा। एंड देन यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू मान लेंगे, निकाल लेते हैं। देखिए ईयर को भी हम लोग यूनिट मान सकते हैं, हम यहाँ पे हम लोग सिंपली यूनिटरी मेथड फॉलो करते हुए चल रहे हैं आगे। तो देन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 900 डिवाइड बाई 1.5। तो ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी, तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 600 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। एंड देन ये देखिए हमारा 2 वर्ष दे रखा है ना, तो हम इसको 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 600 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1200। तो गाइज ये जो 1200 आया है, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा इंटरेस्ट आया है, ये हमारा इंटरेस्ट आया। तो देखिए हमें यहाँ पे कितना मिश्र धन कितना दे रखा है, अमाउंट 8700 दे रखा है ना। तो अब हम यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग
प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो देखिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो हमें पता है अमाउंट इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग अमाउंट हमें कितना दे रखा है, अमाउंट 8700 एंड देन इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 1200। तो गाइज ये 1200 हमारा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आ जाएगा PA 7500। जब ये 8700 में 1200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 7500 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पहला आंसर आ गया है कि अमाउंट कितना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया है 7500। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमें रेट निकालना है। तो देखिए रेट निकालने के लिए हमें चीज़ें पता हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लूँ। अब देखिए रेट निकालना है, तो रेट का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 100 मल्टीप्लाई बाई SI डिवाइड बाई P इंटू टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई SI कितना निकाला हम लोगों ने 1200, इंटरेस्ट निकाला नहीं हमने 1200, एंड देन डिवाइड बाई और प्रिंसिपल अमाउंट भी हमने निकाल लिया है 7500 एंड मल्टीप्लाई बाई टाइम हमारा 2 ईयर है, ये हमने 2 ईयर के लिए निकाला है ना। देन अब यहाँ से वैल्यू को कट करते हैं और अपने आंसर पे आ जाते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। अब देखिए अब हम इसको 3 से काटते हैं, तो ये हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये हमारा 25 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 बचा और ये 100 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा एंड देन डिवाइड बाई 25। अब फर्दर इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8%। तो गाइज दिस इज नाउ आवर आंसर। अब चीज़ें देखिए मैंने आपको ओपन करके सारी चीज़ें बताई, बट ये चीज़ें आपको बहुत ही फास्ट करनी है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है। आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी कि मैंने यहाँ पे आंसर्स कैसे लाए। तो प्लीज़ गाइज मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि आप हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा वॉच कर डालिए और नोट्स भी बना दीजिए, क्योंकि मेरे सभी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से अप्रोच में सिखाऊं, क्योंकि अब लॉन्ग टाइम नहीं है कि हम अपने आंसर को लॉन्ग टर्म से करें, नथिंग, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ये हाई है और हमें अप्रोच भी अपना वही हाई रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी ने हमसे एक लास्ट क्वेश्चन की और डिमांड की थी, तो उसका भी हम लोग अप्रोच सीख लेते हैं। देन इस सेशन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल है RS अग्रवाल के, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में। तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज कितना है 4,440 रुपये, तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया, मतलब कि जो 8% पे जो धन लिया है वो कितना लिया है। टोटल व्यापारी ने कितना लोन लिया है 45,000। अब देखिए गाइज इसका एक अप्रोच है एलिगेशन अप्रोच। एग्जाम्पल में x मान रखा है, जो आप बुक में देखेंगे वहाँ पे जो एग्जाम्पल में सोल्यूशन दे रखा है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल में x मान के किया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे, एलिगेशन रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप समझ भी पाएंगे हम यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए हमें कितना लोन दे रखा है टोटल 45,000, और इस पे अगर हम लोग 8% निकालें तो लोन कितना दिया गया है ये दिखाते हैं। तो देखिए इस पे अगर हम लोग 8% का देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे एंड देन हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 3600 आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट करेंगे 12% पे देख लेते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5400। ओके एंड नाउ हमें देखो ब्याज कितना दे रखा है, टोटल ब्याज हमें दे रखा है 4,440। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलिगेशन रूल फॉलो करते हैं। सो देखिए ये हमारा 8% है एंड देन दिस इज 12%,
और अमाउंट हमने कितना निकाला है, ये 3600 एंड देन 5400, और ओवरऑल हमें कितना दे रखा है ब्याज, 4440। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे एलिगेशन से, तो इसको माइनस करते हैं। तो ये हमारा 5400 में 4400 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960, और इसको हम 3600 को हम लोग 4440 में माइनस करेंगे तो कितना 840 आ जाएगा। एंड नाउ यहाँ से भी देखिए 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, हमारे पास वैल्यू बची है 96 एंड देन 84। तो क्या करेंगे, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 हो जाएगा। तो गाइज ये 180 यूनिट हमें दे रखा है 45,000, ये यूनिट हमें दे रखा है। तो देखिए 180 यूनिट हमें दे रखा है 45,000, एंड देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 45,000 डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू हम लोग कट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास जो कट के आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 250 आ जाएगी। अब हमें किस पे बताना है, 8% पर कितना धन लिया गया। तो देखिए ये 8 का कितना रेशियो है, यहाँ पे आया था 96। तो देखिए 96 मल्टीप्लाई बाई 250, तो यहाँ से हम वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 24,000। सो गाइस दिस इज नाउ फाइनली आवर आंसर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने अल्टीमेटली यूनिटरी मेथड भी आगे लगा दिया एलिगेशन के बाद। तो मिस्टर देवेंद्र जी, आई नो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज़ें सिखाई हैं। बस आपको अपना अप्रोच रखना है, शॉर्ट ट्रिक अप्रोच रखना है। क्वेश्चंस में माइंडली आपको कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चंस का क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से मिलेंगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो लेवल एग्ज़ाम का है वो लेवल बहुत ही टफ है। अगर आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पेपर ऑब्वियस सी बात है टफ आने वाला है। इसलिए गाइज चीज़ों को सीखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच बता सकते हैं। सो थैंक यू, कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।